खबरें आप तक पर देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सीधे आप तक। आप देख रहे हैं खबरें आप तक। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बढ़ते क्राइम को लेकर किसान मंच की सरकार से मांग ऐसे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए। किसानों, गरीबों, महिलाओं और मजदूरों की किसान मंच हमेशा से उठाता आया है आवाज और उठाता रहेगा। हाथरस मामले में सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश का कार्य सराहनीय। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहा अपराध समाज के लिए अभिशाप है। आगे बातचीत करते हुए बताया उन्होंने कि किसान मंच का एक एक व्यक्ति प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों के साथ है। किसान मंच की सरकार से मांग है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं के लिए सख्त से सख्त कानून करने का मकसद क्या है आपका? महिलाओं पे हो रहे अत्याचार एवं प्रदेश में क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है अपराध के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? क्या कठोर कदम उठाएंगे आप? फिर आंदोलन, ये किसानों के पास तो एक ही है कि आंदोलन करना, हम लोगों के पास आंदोलन किया जाएगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने सरकार के संज्ञान में डाली हुई चीज़ें उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। कभी मुझे ऐसी स्थिति नहीं आई है पिछले 4 साल में कि मुझे 3 साल में कि मुझे कोई धरना प्रदर्शन बड़ा करना पड़ा हो। मेरी चिट्ठी पर ही काम हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हुआ इस बार तो धरना प्रदर्शन और तमाम सारे रास्ते हैं जो उनको अख्तियार किया जाएगा। मैडम, प्रदेश में बढ़ते अपराध अगर कम नहीं हो रहे हैं और यूपी सरकार, अगर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कठोर कदम नहीं उठा रही है, तो आप क्या करेंगी? महिलाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई केस होता रहता है। जी बिल्कुल होता रहता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी सबसे बड़ी मांग सरकार से यही है, उत्तर प्रदेश में स्पेशली, कि हमको जो है जो पुलिस स्टेशन जहाँ बने हुए हैं उसमें जाकर ये देखा जाए कि वहाँ पर वाकई में जो है कंप्लेंट लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही। कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि FIR लॉन्च नहीं हो रही। दूसरी बात हमारी सबसे बड़ी चिंता वाली यही है कि हम अपनी महिलाओं की सिक्योरिटी कैसे करेंगे। अगर हमारे को जो है प्रदेश से कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो हम जो है सेंटर के पास जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो सुनवाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए महिला का चुप रहना उसकी कमजोरी नहीं है, वो उसकी शर्म है। और जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर जो है आप इतिहास गवाह है कि भले आप रानी की झांसी को देख लीजिए या मीरा को, किसी भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब महिला सड़क पे उतरती है तो फिर वो किसी को नहीं बख्शती है। हाथरस वाले केस में मीडिया को भी रोका गया, मीडिया को भी जाने नहीं दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें तो खाली सबसे पहली बात यही कहूँगी कि जो क्राइम होता है वो खाली हाथरस का नहीं है। जो हाथरस की हमारी बेटी को पीड़ा हुई वो जैसी ही पीड़ा बाकी सब उन लड़कियों और औरतों को भी होती है जिनके साथ ये क्राइम होता है। इसलिए मैं किसी भी एक जगह पे नहीं बोलूँगी। दूसरी बात यह है कि क्राइम, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्राइम और क्रिमिनल किसी जाति का नहीं होता है। और मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ हो तो कृपया करके उस महिला की या उस जिसने क्राइम किया है उन दोनों का नाम और जाति जो है डिस्क्लोज ना किया जाए, ताकि कार्रवाई करने में किसी को दिक्कत नहीं हो। अब मीडिया को इसलिए रोका गया था क्योंकि इस केस को जो है जातिवाद का रूप दे दिया गया था, इसीलिए सच्चाई सामने ना आए कि असल में सच्चाई क्या है क्या नहीं है, हम में से शायद ही कोई जानता हो। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात आ जाती है, क्योंकि हम सब लोग जो है किसानों के साथ भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा तो बात हम किसानों की करते हैं। किसानों का ये है कि जो बिल पास किया गया है इससे किसान बहुत दुखी है। और सबसे बड़ी मांग मेरी सरकार से यही है कि भले वो क्रिमिनल केसेस हो, भले वो जो है औरतों के हक की बात हो, या भले वो किसानी की बात हो, जरूर 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 सबसे बड़ा कदम जो है सरकार को ये उठाना चाहिए कि खाली दफ्तर में बैठकर और साइन करना और कोई भी बिल बनाना बहुत आसान होता है, पर ज़मीनी तौर पे जाकर देखना कि किसकी क्या समस्या है और कैसे समस्या सुलझाई जाए, वो बहुत जरूरी काम है। धन्यवाद। मीडिया के रोल की बात कर रही हूँ, उस पर मैं एक सेंटेंस से कहूँगा कि जो मीडिया का रोल इस समय चल रहा है, आप भी देख रहे हैं जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स क्या कर रहे हैं।
आपको नहीं पता, आप ही हम तक ये खबरें पहुंचाते हैं कि मीडिया इस समय बिकाऊ मीडिया कहलाता है, एक शब्द यूज होने लगा। विद योर अपॉलजी, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, आप इस चीज़ को समझते अच्छे तरीके से। वहाँ पे जब हो रहा था हाथरस पे, सिर्फ पॉलिटिकल एक सीन क्रिएट हो रहा था। जितनी पार्टीज जा रही थी वो अपना अपना बैनर, जैसा हमने कहा, अपनी अपनी टोपी, अपने अपने झंडे लेकर के पॉलिटिक्स करने जा रहे थे, और मीडिया उसको कवर करने जा रहा था। I'm not talking about you, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ, लेकिन मीडिया सिर्फ पॉलिटिकल सीन में एंटर करने जा रहा था, तो शायद किसी हद तक उसको रोक देना ठीक रहा हो। मैं ये नहीं कह सकती वो सही था या गलत था, लेकिन जो मीडिया ने अपने को जिसको कहते हैं बिलो डिग्निटी लेवल पे आ चुका है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। एक व्यक्ति की हत्या हुई, वो हरिजन था, और उसी से थोड़ा दूर पहले एक महिला की हत्या हुई, वो पंडित थी। अब जो पंडित था, इस टाइम पंडित वाला सेरियो चला है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। वहां पर तमाम सारे दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से लगा के सब लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन उस हरिजन के घर, जाति की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्यों किया जाता है कि कभी इसको हाईलाइट किया जाता है, कभी हत्या तो बराबर होती है, मरना तो सबके लिए खराब है। अगर ये जो हमारे बीच के नेता हैं, सिर्फ इस टाइम चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं, सभी विपक्षी दल लगभग, कोई भी हमारे हित की बात, किसानों की हित की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर हम किसानों में अवेयरनेस करना चाहते हैं, अपने सभी वर्गों में अवेयरनेस करना चाहते हैं। इसके लिए हम कैंपिंग चलाएंगे कि लोग अब किसी के बहकावे में ना आए और अपना विवेक लगाकर लोगों का सपोर्ट करें। जय जवान जय किसान। ब्यूरो